हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इंटरनेट का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते हैं, पर आखिर ये है क्या चीज़। अगर आपके मन में भी ये सवाल कई बार आता है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आखिर इंटरनेट क्या है, कहाँ से ये वजूद में आया है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं। सो बेसिकली इंटरनेट की कई डेफिनेशंस हैं, पर आसान भाषा में कहें तो अगर हम पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर्स के जितने भी छोटे या बड़े नेटवर्क्स को एक साथ जोड़कर एक बड़ा नेटवर्क बनाए तो इसे ही हम इंटरनेट कहेंगे। दोस्तों, इंटरनेट में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा पहुंचाने के लिए सबसे पहले मैसेज या डाटा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जिन्हें हम पैकेट्स कहते हैं। और इन पैकेट्स को इंटरनेट पर पैकेट स्विचिंग के थ्रू करेक्ट डेस्टिनेशन तक भेज दिया जाता है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपके पास एक कम्युनिकेशन डिवाइस के साथ साथ अपने एरिया के आईएसपी तक का कनेक्शन होना चाहिए। आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि आप तक इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराती हैं, जैसे कि एयरटेल, आइडिया, जियो, बीएसएनएल। ये सभी इंडिया के अंदर ऑपरेट होने वाले मेजर आईएसपीज हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई या इसे किसने बनाया, तो इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरनेट को किसी एक आदमी ने नहीं बनाया। और इंटरनेट हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा कि हम आज देखते हैं या यूज़ करते हैं। इंटरनेट को यहाँ तक लाने के लिए काफ़ी साल और मेहनत लगी है। इंटरनेट के शुरुआती दिनों के बारे में जानने के लिए हम समय में थोड़ा पीछे जाते हैं, और ये समय था जब यूएस और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। सन 1957 में सोवियत यूनियन ने अपनी पहली सैटेलाइट स्पुतनिक को स्पेस में भेजा था। तो यहाँ पर सोवियत यूनियन के टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को देखकर इन रिस्पॉन्स यूएस प्रेसिडेंट ने 1958 में आरपा यानी कि एडवांस रिसर्च एंड प्रोजेक्ट एजेंसी का निर्माण किया, जिसका नाम बाद में बदलकर डी आरपा कर दिया गया, यानी कि डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। उस समय आरपा को काम सौंपा गया कि वो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को लेकर आए कि इन केस अगर उन पर हमला हुआ तो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ऑल ओवर द कंट्री कंटिन्यू रहे, ताकि उनकी मिलिट्री को ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो यहीं से आरपा ने डेवलप किया अपना पहला कंप्यूटर नेटवर्क, जिसको कि नाम दिया गया आरपा नेट। इनिशियली आरपा नेट से केवल 4 कंप्यूटर्स को जोड़ा गया, जो कि 4 अलग अलग लोकेशन पर मौजूद थे। और पहला सक्सेसफुल मैसेज एलो भेजा गया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से 360 मील दूर स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट तक। एक्चुअल में वो लोग लॉगिन भेजना चाहते थे, बट सिस्टम क्रैश होने की वजह से पहले अटेम्प्ट में केवल एलओ ही भेज पाए। पर उस सक्सेसफुल मैसेज के बाद से आरपानेट से और भी कई कंप्यूटर से जोड़े जाने लगे। आरपानेट पहला ऐसा नेटवर्क था जिसने पहली बार पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। इससे पहले के सारे नेटवर्क सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, जो कि बिल्कुल हमारे टेलीफोन लाइंस की तरह काम करती थी। और इस समय आरपानेट से जुड़े कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि एनसीपी का इस्तेमाल करते थे। आरपानेट की सक्सेस को देखते हुए 1973 के आसपास उसी से इंस्पायर होकर कई सारे नेटवर्क्स पूरे वर्ल्ड में बनने लगे। लेकिन सिंस आरपा का काम एक नेटवर्क को चलाना नहीं था, उसका काम केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट और उसमें कॉस्ट कटिंग का था। तो इसीलिए 1975 में नेटवर्क की जिम्मेदारी डिफेंस कम्युनिकेशन एजेंसी यानी कि डीसीए को सौंप दी गई। और सिंस आरपानेट पर बेस्ड नेटवर्क गवर्नमेंट फंडेड थे, तो इनका कमर्शियल यूज़ अलाउड नहीं था। आने वाले समय में यूएस गवर्नमेंट की अदर ब्रांचेस ने आरपानेट को बेस मानते हुए उसके सक्सेसर्स तैयार किए, जैसे कि नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने डेवलप किया नासा साइंस नेटवर्क। वहीं नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी कि एनएसएफ ने डेवलप किया सीएस नेट यानी कि कंप्यूटर साइंस नेटवर्क। एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी डीओई ने डेवलप किया ईएस नेट यानी कि एनर्जी साइंस नेटवर्क। साल 1983 में हमें काफ़ी सारे एडवांसमेंट एंड इनोवेशन देखने को मिले। साथ साथ इसी साल डोमेन नेम सिस्टम का भी इन्वेंशन हुआ, और उसी के बाद से इंटरनेट पर किसी भी रिकॉर्ड को सर्च करना बहुत आसान हो गया। इसी के साथ साल 1983 में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि टीसीपी/आईपी को आरपानेट में इम्प्लीमेंट किया गया। टीसीपी/आईपी के इम्प्लीमेंटेशन से ये हुआ कि सारे नेटवर्क्स जो आरपानेट पे बेस्ड थे वर्ल्ड वाइड, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे। और यहीं से इंटरनेट की एक शुरुआत हो चुकी थी। सिंस ज़्यादा लोगों के नेटवर्क से जुड़ने की वजह से नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज अराइज होने लगे, तो डीसीए ने इस नेटवर्क्स को 2 नेटवर्क्स में तोड़ दिया। पहले को नाम दिया गया मिलनेट यानी कि मिलिट्री नेटवर्क, जो कि केवल यूएस मिलिट्री के यूज़ के लिए था।
एंड दूसरे का नाम पहले नेटवर्क की तरह ARPANET ही रखा गया, जिसका कि यूज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए किया जाना था। साल 1986 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने ARPANET को एज अ बैकबोन लेते हुए NSFNet को डेवलप किया, जो कि बाद में खुद सारे रीजनल नेटवर्क्स जैसे कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज नेटवर्क्स के लिए एज अ बैकबोन की तरह काम किया। ये एक 56 kbps का नेटवर्क था। साल 1988 तक NSFNet में एडवांसमेंट हुई और इसकी स्पीड 1.5 Mbps तक पहुंच गई और इन्हीं एडवांसमेंट के चलते 1990 में ARPANET ओल्ड एंड आउटडेटेड हो गया एंड फाइनली 1990 में इसी को ऑफिशियली डिकमीशन कर दिया गया। लेकिन तब तक ये नेटवर्क का जाल पूरे वर्ल्ड वाइड फैल चुका था और यहीं से शुरुआत हो चुकी थी एक इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड नेटवर्क की, जो कि सारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़कर बनाया गया था। फर्दर एडवांसमेंट में NSFNet की स्पीड 45 Mbps हो गई और इसी दौरान टिम बर्नर्स-ली ने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि HTTP, वेब ब्राउज़र और वर्ल्ड वाइड वेब जैसे इन्वेंशन किए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया भर के किसी भी नेटवर्क में अवेलेबल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाना आसान हो गया। पर अभी भी इंटरनेट का यूज़ कमर्शियल नहीं हुआ था। बट फाइनली इन द ईयर 1994 नेशनल साइंस फाउंडेशन ने डिसाइड किया कि इंटरनेट को प्राइवेटाइज़ किया जाएगा ताकि इसका इस्तेमाल कमर्शियल यूज़ के लिए हो सके। यहाँ प्राइवेटाइज़ करने का मतलब था कि प्राइवेट कंपनीज़ को अलाउ कर दिया जाए कि वो इंटरनेट की सर्विसेज को लोगों तक अवेलेबल करा पाए और उन कंपनीज़ को ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा गया। और साल 1985 में NSFNet खुद भी ओल्ड एंड आउटडेटेड होने की वजह से डिकमीशन हो गया। लेकिन तब तक वर्ल्ड में इंटरनेट अपने पाँव काफ़ी अच्छे से पसार चुका था और एक आधुनिक युग की शुरुआत हो चुकी थी। तो दोस्तों यही थी कुछ इंटरनेट की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और आगे भी ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में। जय हिंद।